नमस्ते जी। 31वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास के अंतर्गत आए हुए ईश्वर नामों की व्याख्या आपके समक्ष हो रही है। दयालु के बाद क्रम प्राप्त शब्द है अद्वैत। लिखते हैं द्वयोर्भावो द्वाभ्यामितम साद्विता द्वितम वा सैव तदेव वा द्वैतम न विद्यते द्वैतम द्वितीयेश्वर भावो यस्मिन् तद अद्वैतम। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। आर्य भाषा में व्याख्या लिखते हैं दो का होना व दो से युक्त होना वह है द्विता व द्वित अथवा द्वैत। जो द्वैत से रहित है वह है अद्वैत। यानी सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि, तथा स्वगत अर्थात शरीर में जैसे आंख कान नाक अवयवों का भेद है, अलग अलग अवयव हैं, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर वह अपने आत्मा में भी तत्वांतर वस्तुओं के भेद से रहित है। वह परमेश्वर एक है। इससे परमेश्वर का नाम अद्वैत है। यानी किसी भी प्रकार से दो का भाव उसमें नहीं है, एक ही एक है। जो आगे शब्द आ रहा है निर्गुण। गुण्यन्ते ये ते गुणाः वा यैहि गुणयन्ति ते गुणाः यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः। जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंधादि जड़ के गुण, अविद्या अल्पज्यता राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश ये जीवों के गुण हैं, उनसे जो अलग है पृथक है। इससे अशब्द अस्पर्श अरूप अव्ययम इत्यादि उपनिषदों के प्रमाण हैं। जो शब्द स्पर्श रूपादि गुणों से रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। यो गुणैः सह वर्तते स सगुणः। जो सबका ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनंत बलादि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण है और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे ही जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण है और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ संसार में नहीं जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। प्रायः महानुभावों एक बहुत बड़ी भ्रांति सगुण और निर्गुणता को लेकर समाज में व्याप्त है। सगुण का मतलब है साकार शरीर धारण करने वाला, सगुण रूप मानते हैं ईश्वर का, और निर्गुण का मतलब है निराकार जो सर्वत्र व्याप्त है। उस निराकार को निर्गुण कह देते हैं और सगुण को साकार कह देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। गुणों के साथ वर्तमान सगुण और गुणों से रहित निर्गुण और सगुण निर्गुण संसार के हर प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये ऋषि दयानंद ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट कर दिया। आगे आता है अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द की व्याख्या लिखते हैं अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यस्य सोयम अंतर्यामी। जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। अगला शब्द है धर्मराज। यो धर्मे राजते स धर्मराजः। जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। अगला शब्द आ रहा है यम। यमु उपरमे, इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है। यम कहते ही हमें डराया जाता है, बचपन से डराया जाता आ रहा है। यमराज माने मृत्यु का देवता। तो यहां पर व्याख्या कर रहे हैं ऋषि दयानंद, यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः। जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता है और सब अन्यायों से स्वयं पृथक रहता है, इसलिए परमेश्वर का नाम यम है।
आगे शब्द आ रहा है भगवान। भज सेवायाम, इस धातु से भग, इससे मतुप होने से भगवान शब्द सिद्ध हुआ। भगः सकलैश्वर्यम सेवनम वा विद्यते यस्य स भगवान, जो समग्र ऐश्वर्यों से युक्त वा भजने के योग्य है, इसलिए परमेश्वर का नाम भगवान है। तो भग शब्द की व्याख्या कई ग्रंथों में आई है, एक पुराण में भी आई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणः। आशय यह है कि ऐश्वर्य, बल, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम भग है। ये संपूर्ण जिसे प्राप्त हैं वह भगवान कहलाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, भगवान शब्द ईश्वर के साथ भी जुड़ता है, जीवों के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि ये जो अभी श्लोक हमने पढ़ा, इस श्लोक के आधार पर जो है भगवान हम लोक में प्रयोग कर सकते हैं महानुभावों को, क्योंकि ज्ञानी महानुभाव होते हैं, बलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान वैराग्य जिनमें होता है, श्री यश कीर्ति जिनकी होती है, वे सारे भगवान कहे जा सकते हैं। तो ईश्वर को भी, परम भगवान होने से ईश्वर को भी भगवान कह देते हैं, और लोक में महापुरुषों को भी भगवान हम कह सकते हैं। तो भज सेवायाम, इस धातु से मतुप होने से, इस धातु से भग और उससे मतुप होने से भगवान शब्द बना, इसकी व्याख्या हमने करी। आगे आता है मनु शब्द। मन ज्ञाने, इस धातु से मनु शब्द की व्युत्पत्ति है। यो मन्यते स मनुः, जो मनु अर्थात विज्ञानशील है और मानने योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। आगे शब्द आ रहा है पुरुष। प्री पालन पूर्णयोः, इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति वास पुरुषः, जो अपनी व्याप्ति से सब चराचर जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। आगे पुरुष शब्द के बाद शब्द आ रहा है विश्वंभर। डुभ्री धारण पोषणयोः, विश्व पूर्वक, इस धातु से विश्वंभर शब्द सिद्ध हुआ है। यो विश्वम बिभर्ति धरति पुष्णाति वास विश्वंभरो जगदीश्वरः, जो सब जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वंभर है। आगे शब्द आ रहा है काल। कल संख्याने, इस धातु से काल शब्द की सिद्धि है। कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स कालः, जो सब जगत के सब पदार्थ, सब जीवों की संख्या करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। आगे शब्द आ रहा है शेष। शिश्लि विशेषणे, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते सशेषः, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बचा रह रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शेष है। आगे शब्द आ रहा है आप्त। आप्लि व्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध हुआ है। यह सर्वान धर्मात्मन आपनोति वा सर्वैर धर्मात्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः, जो सत्य उपदेशक, सकल विद्या युक्त, सभी धर्मात्माओं को प्राप्त होता और सब धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। आगे एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द आ रहा है शंकर। शंकर कहने से शिव जी का नाम हमारे दिमाग में आता है, और एक आकृति आती है जो हिमालय वासी शिव शंकर हुए, महापुरुष हुए होंगे हमारे, और जो है उनके विषय में आता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। परंतु यहाँ शंकर शब्द की व्याख्या कर रहे हैं धातु प्रत्यय के आधार पर। डुक्री करणे, शम पूर्वक, इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शं कल्याणम सुखम करोति स शंकरः, जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस परमेश्वर का नाम शंकर है। फिर आगे महादेव शब्द भी उसी के वाचक हैं, ईश्वर का ही वाचक है। महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है।
यो महताम देव स महादेव, जो महान देवों का भी देव है, अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। आज की इस व्याख्या को महादेव शब्द पर ही हम परिसीमित करते हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 32वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महादेव शब्द के बाद अगला शब्द आ रहा है प्रिय। प्री तर्पणे कांतौ च, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रीणाति प्रीयते वास प्रिय, जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना करने के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। आगे शब्द आया है स्वयंभू। भू सत्तायाम, स्वयं पूर्वक इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वर, जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। आगे शब्द आता है कवि। कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः, जो सब विद्याओं का वेत्ता यानी जानने वाला और वेद द्वारा हम सब जीवों को उपदेष्टा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। आगे शब्द आता है शिव। शिवु कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतन निदर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप है, कल्याण का करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। आगे लिखते हैं महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण सिद्धांत ऋषि दयानंद बताना चाह रहे हैं। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उनके नाम भी अनंत हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, क्योंकि वेदादि सत्य शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए गए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से उनका बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है, जो कि वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो हम आपको एक बार गणना करते हैं महानुभाव कि महर्षि दयानंद जी ने ये कितने नाम हमारे सामने गिनाए हैं। पहला है ओम, दूसरा खम, तीसरा ब्रह्म, चौथा अग्नि, पांचवा मनु, छठा प्रजापति, सातवां इंद्र, आठवां प्राण, नौवां ब्रह्मा, 10वां विष्णु, 11वां रुद्र, 12वां शिव, 13वां अक्षर, 14वां स्वराट, 15वां कालाग्नि, 16वां दिव्य, 17वां सुपर्ण, 18वां गरुत्मान, 19वां मातरिश्वा, 20वां भूमि, 21वां अदिति, 22वां विराट, 23वां विश्व, 24वां हिरण्यगर्भ, 25वां वायु, 26वां तेजस, 27वां ईश्वर, 28वां आदित्य, 29वां प्राज्ञ, 30वां मित्र, 31वां वरुण, 32वां अर्यमा, 33वां देवी, 34वां बृहस्पति, 35वां उरुक्रम, 36वां सविता, 37वां सूर्य, 38वां आत्मा, 39वां परमात्मा, 40वां परमेश्वर, 41वां देव, 42वां कुबेर, 43वां जल, 44वां आकाश, 45वां अन्न, 46वां अन्नाद, 47वां अत्ता, 48वां नारायण, 49वां वसु और 50वां चंद्र, 51वां बुध, 52वां मंगल, 53वां शुक्र, 54वां शनैश्चर, 55वां राहु, 56वां केतु, 57वां यज्ञ, 58वां होता, 59वां बंधु, 60वां पिता, 61वां पितामह, 62वां प्रपितामह, 63वां माता, 64वां आचार्य, 65वां गुरु, 66वां अज, 67वां सत्य, 68वां ज्ञान, 69वां अनंत, 70वां अनादि, 71वां सत, 72वां चित, 73वां आनंद, 74वां सच्चिदानंद, 75वां नित्य, 76वां शुद्ध, 77वां बुद्ध, 78वां मुक्त, 79वां नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, 80वां निराकार, 81वां निरंजन, 82वां गणपति, 83वां गणेश, 84वां विश्वंभर, 85वां कूटस्थ, 86वां शक्ति, 87वां श्री, 88वां लक्ष्मी,
90 व सरस्वती और 90 सर्वशक्तिमान, 91 न्यायकारी, 92 दयालु, 93 अद्वैत, 94 निर्गुण, 95 सगुण, 96 अंतर्यामी, 97 धर्मराज और 98 यम, 99 भगवान और 100वां विश्वंभर, 101वां पुरुष, 102वां काल, 103वां शेष, 104वां शंकर, 105वां आप्त, 106वां महादेव, 107वां स्वयंभू, 108वां कवि और 109वां प्रिय। तो ये सारे नाम महर्षि दयानंद जी ने इसमें गिनाए। इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम वेदादि सत्य शास्त्रों में आए हैं। तो जैसे अब मंगलाचरण का विचार करते हैं कि जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। इसका उत्तर देते हैं, ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य और अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह तो अमंगल ही रह जाएगा। मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् च्युतितश्चेति, यह सांख्य दर्शन का वचन है। इसका यह भी अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचरण का करना ही मंगलाचरण है, न कि किसी कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए, महाशय महर्षियों के लेख को यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, तैत्तिरीय उपनिषद का ये वचन है। हे संतानों, जो अनवद्य यानी अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है, वे ही तुमको करने योग्य हैं, आचरण करने योग्य हैं, अधर्मयुक्त का नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, बटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः इत्यादि मंगलाचरण के रूप में लेख देखने में आते हैं, इनको बुद्धिमान लोग वेद और उनके वेदाधारित सत्य शास्त्रों के विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं। क्योंकि वेद और ऋषि मुनियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, किंतु आहर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आते हैं। देखो, व्याकरण महाभाष्य का अथ शब्दानुशासनम, अथ इत्ययम शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथेत्यानंतर्ये वेदाध्ययनानंतरम, यह पूर्व मीमांसा में आया। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, अथेति धर्म कथनानंतरम धर्म लक्षणम विशेषण व्याख्यास्यामः, ये वैशेषिक दर्शन में आया। अथ योगानुशासनम, अथ इति अयम अधिकारार्थः, यह योग सूत्र में आया। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः, यह शारीरिक सांसारिक विषय भोगानंतरम त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति इति अर्थः प्रयत्नः कर्तव्यः, यह सांख्य शास्त्र का वचन आया। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह वेदांत सूत्र आया। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, यह छांदोग्य उपनिषद का वचन आया। ओम इत्येतदक्षरम सर्वम तस्योपव्याख्यानम, यह मांडुक्य उपनिषद के आरंभ का वचन आया। इस तरह से हम देखते हैं कि अथ या ओम शब्द के द्वारा आर्ष ग्रंथों के प्रारंभ करने का प्रचलन है। और पूर्व में जैसा कि हमने कहा, मंगलाचरण के रूप में जो अर्वाचीन ग्रंथों में मिलते हैं, वैसा कोई वेद और वेदादि आर्ष ग्रंथों में कहीं विवरण नहीं है। ये बात ऋषि दयानंद ने बताई। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में भी ओम और अथ शब्द लिखे मिलते हैं। वैसे ही अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिशब्दाः पर्यंती, ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। यानी अग्निमीळे पुरोहितम, ये ऋग्वेद का आदि मंत्र है। और ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो, ये यजुर्वेद के आदि मंत्र का शुरुआत है, इट शब्द से हुआ है। फिर अग्नाया ही वीतये गृणानो हव्यदाते, ये सामवेद का मंत्र है। और ये त्रिशब्दाः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः, ये अथर्ववेद का प्रारंभिक मंत्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं है। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम इत्यादि लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि सत्य शास्त्रों में हरि शब्द कहीं नहीं आता, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए।
यह किंचन मात्र ईश्वर नामों के विषय में लिखा, आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते ईश्वर नाम विषये प्रथमः समुल्लासः संपूर्णः। तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास का समाप्ति कर रहे हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 33वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब द्वितीय समुल्लास का आरंभ होने से पूर्व वैदिक सिद्धांतावली पुस्तक में से द्वितीय समुल्लास में आए हुए सिद्धांतों को प्रश्नोत्तर शैली से समझाने की हम प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न है, शिक्षक कितने और कौन कौन से होते हैं? उत्तर है, शिक्षक 3 होते हैं। प्रथम है माता, द्वितीय है पिता, तृतीय है गुरु। अगला प्रश्न है, माता को सबसे उत्तम शिक्षक क्यों कहते हैं? उत्तर है, 9 माह अपने उदर में निकटतम रखती, अधिकतम हित करती माता प्रथम पुरोहित है। संतानों के लिए प्रेम एवं हित की भावना उसमें सर्वाधिक होती है, इसलिए यह सर्वोत्तम शिक्षक है। तीसरा प्रश्न, संतानों के प्रति माता पिता के क्या कर्तव्य हैं? उत्तर है, संतानों के प्रति माता पिता के ये कर्तव्य हैं, जैसे बालक को शुद्ध उच्चारण सिखलाना, संतानों को उत्तम गुणों से युक्त करना, छोटे बड़ों का व्यवहार सिखलाना, धर्म की शिक्षा देना आदि। चौथा प्रश्न है, क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? उत्तर है, भूत प्रेत नहीं होते हैं, उनको मानना अंधविश्वास है। पांचवा प्रश्न है, संसार में बहुत से लोग भूत प्रेत क्यों मानते हैं? इसका उत्तर है, अविद्या, कुसंस्कार, भय, आशंका, मानसिक रोग, धूर्तों के बहकाने से लोग भूत प्रेत मानने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, हम मरने के बाद कहां जाते हैं? उत्तर है, मरने के बाद हम पाप पुण्य का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेते हैं। सातवां प्रश्न है, हमें दूसरे जन्म में कौन भेजता है? उत्तर है, हमें दूसरे जन्म में ईश्वर भेजता है। आठवां प्रश्न है, क्या मंत्र फूंकने से किसी रोग की चिकित्सा होती है? उत्तर है, मंत्र फूंकने से किसी रोग की चिकित्सा नहीं होती है। नौवां प्रश्न है, क्या ग्रहों के कारण से हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं? इसका उत्तर है, हमारे जीवन में सुख दुख ग्रहों के कारण से नहीं होते हैं। 10वां प्रश्न है, मंगल, शनि आदि ग्रहों का हमारे कर्मों पर कोई प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, मंगल, शनि आदि ग्रहों का हमारे कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 11वां प्रश्न है, जन्म पत्र में लिखी गई बातें क्या सच होती हैं? इसका उत्तर है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसलिए हमारे भविष्य की बातें कोई नहीं जान सकता। इसी से जन्म पत्र की बातें झूठ सिद्ध होती हैं। 12वां प्रश्न है, छल कपट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, दूसरों की हानि पर ध्यान न देकर केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना छल कपट कहलाता है। 13वां प्रश्न है, विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य क्या है? इसका उत्तर है, माता पिता और गुरुजनों का सदैव आज्ञाकारी होना तथा अपनी विद्या और शरीर का बल सदा बढ़ाते रहना विद्यार्थी का मुख्य कर्तव्य है। 14वां प्रश्न है, माता पिता एवं गुरु हमें दंड क्यों देते हैं? इसका उत्तर है, हमारे जीवन से बुराइयों को हटाने के लिए माता पिता एवं गुरुजन हमें दंड देते हैं। 15वां प्रश्न है, दंड प्राप्त होने पर क्या विचारना एवं करना चाहिए? इसका उत्तर है, दंड प्राप्त होने पर हमें विचारना चाहिए
कि मेरे अपने सुधार के लिए दंड दिया गया है, क्रोध न करते हुए सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 16वां प्रश्न है, सदाचार के 3 उदाहरण बताइए। इसका उत्तर है शांत, मधुर एवं सत्य बोलना, बड़ों को नमस्ते करना, माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करना। 17वां अंतिम प्रश्न है, माता पिता एवं गुरुजनों का परम कर्तव्य क्या है? इसका उत्तर है अपने संतानों को विद्या, धर्म, श्रेष्ठ आचरण एवं उत्तम संस्कारों से युक्त करना ही माता पिता तथा गुरुजनों का परम धर्म है। महानुभाव, इस तरह से वैदिक सिद्धांतावली जो आचार्य संदीप जी के द्वारा लिखी गई और मेरे द्वारा परिवर्धित की गई पुस्तक है, उसका द्वितीय समुल्लास विषयक विवरण हमने आपके सामने रखा। अब हम द्वितीय समुल्लास को आरंभ कर रहे हैं। द्वितीय समुल्लास में बाल शिक्षा विषय है। अंधश्रद्धा निर्मूलन की बातें भी आई हैं। संतानों को कैसे शिक्षा प्राप्त कराएं, इसका विस्तृत विवरण महर्षि दयानंद जी इस समुल्लास में करते हैं। अथ द्वितीय समुल्लासारंभः अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः। भाग्यवान संतान कौन है, इसका विवरण चल रहा है। शतपथ ब्राह्मण का वचन देते हुए, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। इसके भाष्य में लिखते हैं, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हो। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर जितना प्रेम और उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य है वह माता कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। महानुभाव, मातृमान का बड़ा महत्व है। जैसे कि हम जानते हैं, गर्भावस्था से लेके पहले 3 वर्ष तक माता ही उसके संस्कारों के निर्माण करने वाली मुख्य घटक है। आज स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। पहले के जमाने में, आज से 50-60 वर्ष पहले और उससे भी पहले यदि हम माहौल देखते हैं और वर्तमान का जो माहौल देखते हैं, पूरा शीर्षासन हो चुका है। व्यक्ति चाहकर के भी ये संस्कार देने वाली बात नहीं हो पाती। उसके कई कारण हैं। गर्भावस्था से लेकर के ऋषि दयानंद जो बात कहते हैं कि मां सुशिक्षा होने के लिए प्रयास करे। मानुभाव, हर जीव पिछले जन्मों से कुछ संस्कार लेके आता है और वो अव्यक्त रूप में, बीज रूप में रहते हैं। जब नया शरीर बनता है तो उस शरीर पर वो संस्कार पिछले बीज रूप में उभर करके अंकित होते हैं। अब ये मां का दायित्व होता है कि जब उसके गर्भ में एक शिशु का जन्म हो रहा है, एक आत्मा प्रवेश कर रही है और उसके लिए एक शरीर का ढांचा बन रहा है, उस ढांचे के अंदर, उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में, उसके शरीर की कोशिका में सात्विकता कैसे प्रवेश करे, सात्विकता के गुण कैसे बढ़े। जीवन में सात्विकता अत्यंत आवश्यक है। गर्भिणी को ये चाहिए कि ऐसा माहौल घर में हो कि बच्चे के अंदर वही संस्कार विकसित हो। राजसिकता की चंचलता और तामसिकता का अधर्म कहीं से कहीं तक पनपने का, क्योंकि जब किसान खेत
बोता, खेत में बीज बोता है तो पहले खेत की सफाई करता है, खरपतवार आदि उसमें सब होते हैं, वो घास आदि उखाड़ता है और फिर अच्छी तरह से उसको जोतता है, जोत करके वो सफाई करता है। तो बीज उसमें उत्तम तरह से उगने और आगे पनपने की संभावना उसमें होती है। तो ये गर्भावस्था में ही आज माहौल घर का ऐसा है कि गर्भिणी माँ दिन भर टेलीविजन आदि के माध्यम से, इंटरनेट आदि के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से कचरा ही कचरा अंदर भरती है। तो जब कचरा ही कचरा अंदर भरा जाता है तो बच्चे का मानस निर्माण भी कचरे से ही होता है। और आज समाज में हम लोगों का चिंतन स्तर, नैतिक मूल्य का जो हम कचरे जैसा स्तर देखते हैं, तो उसका जो बीज रूप में आरोपण कर दिया गया था गर्भावस्था में, माँ ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, पिता ने ऐसा अनुकूल वातावरण घर में नहीं बनने दिया, जिसके कारण से वो बच्चा ताउम्र कचरा जीवन जीने के लिए बाध्य है। महानुभावों, अगली चर्चा हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 34वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। महानुभाव, द्वितीय समुल्लास का आरंभ गत श्रव्य कणिका में हमने किया, जिसमें सुसंतान शिक्षा विषय है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, इस प्रमाण को आधार बना करके कैसे धार्मिक विदुषी माता पिता और आचार्य होने चाहिए, ये बात महर्षि जी समझा रहे हैं। गर्भाधान से पूर्व और पश्चात के कर्तव्यों में वो लिखते हैं, माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान से पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करावे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों। महानुभाव, ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने लिखी है। मनचाही संतान हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इससे सिद्ध होता है, क्योंकि जब रजवीर्य दोषों से रहित होता है तभी अति उत्तम गुणयुक्त संतान की संभावना अभिव्यक्त करते हैं महर्षि जी। वस्तुतः बालक के निर्माण की प्रक्रिया ही गर्भाधान से कई पूर्व आरंभ हो जाती है। जैसे मकान बनाने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है और अपेक्षित उत्तम कोटि का साधन सामग्री का संग्रहण किया जाता है, वैसे ही उत्तम संतान प्राप्ति के लिए उसके उपादान रजवीर्य का उत्तम कोटि का होना नितांत आवश्यक है। चरक संहिता इस विषय में शारीर स्थान 81-34 में कहती है, यथा ही बीजमनुपतप्तम तप्तम स्वाम स्वाम प्रकृति मनुविधीयते व्रीहिर्वा व्रीहित्वम यवो वा यवत्वम तथा स्त्री पुरुषावपि यथोक्तम हेतु विभागम अनुविधीयते। अर्थात जैसा भला बुरा बीज बोया जाएगा, फल भी वैसा ही होगा। जैसे व्रीहि यानी जौ को बोने से जौ और अन्य कोई धान्य बोने से वो धान्य उत्पन्न होगा, वैसे ही स्त्री पुरुष का रजवीर्य भी वैसा ही होगा, वैसी ही वो संतान होगी। उसके लिए बहुत पहले माता पिता के खान पान का शुद्ध सात्विक आरोग्यवर्धक बुद्धि बल बुद्धि को बढ़ाने वाला होना आवश्यक है। यूरोप आदि देशों में यह पाया गया कि जो बच्चे अगस्त से अक्टूबर के बीच में पैदा हुए, उनमें अनेक विकृत बुद्धि वाले, हीन बुद्धि वाले तथा स्वल्प जीवी हुए। परीक्षण करने पर पता चला कि उन देशों में नवंबर से जनवरी के बीच अति शीत अधिक्य होने के कारण मदिरापान अधिक होता है और भोजन में भी तामस पदार्थों की आधिक्य बढ़ जाता है। परिणामतः इस अवधि में गर्भ में आए बालक विविध विकारों से ग्रस्त होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि खान पान का और वातावरण का बच्चे के शरीर, तन और मन पर असर होता है, निश्चिततः होता है।
अब मनचाही संतान कैसे प्राप्त करें? तो जिस जिस गुण वाली संतान अभिष्ट हो उसके प्राप्त करने की युक्ति बोधायन गृह सूत्र में दी हुई है। अथ यदि कामयेत श्रोत्रियम जनयेयम इति आ अरुन्धत्युपस्थानं कृत्वा त्रिरात्रमक्षाल मक्षारा लवण लवणाशिनावधशायिनो ब्रह्मचारिणा वासाते अहतानां च वाससां परिधानं सायं प्रातश्चालङ्करणमिषुप्रतोदयोश्च धारणमग्निपरिचर्या च चतुर्थ्यां पक्वहोम उपसंवेशनं च। अथ यदि कामयेत अनुचानं जनयेयम् इति द्वादश रात्रमेतत् व्रतं चरेत् व्रतान्ते पक्वहोमः उपसंवेशनं च। अथ यदि कामयेत् भ्रूणं जनयेयम् इति चतुरो मासानेतद् व्रतं चरेत् व्रतान्ते पक्वहोम उपसंवेशनं च। अथ यदि कामयेत देवं जनयेयम् इति संवत्सरमेतद् व्रतं चरेत् व्रतान्ते पक्वहोम उपसंवेशनं च। ये लंबी चौड़ी संस्कृत में हमने जो बातें लिखी उसका तात्पर्य यह है कि यदि इच्छा हो कि श्रोत्रिय को उत्पन्न करूं तो 3 दिन तक पति पत्नी क्षार लवण रहित भोजन करें, नीचे सोएं, ब्रह्मचर्य रखें, शुद्ध निर्दोष वस्त्रों को परिधान करें, प्रातः सायं अलंकार धारण और ईशु तथा भाले का धारण कर अग्निहोत्र करें, चौथी रात्रि पके पदार्थों का होम करें और संभोग करें। यदि यह इच्छा हो कि अनुचान को उत्पन्न करूं तो 12 दिन तक इस व्रत को करें। व्रत के अंत में पक्व होम और संभोग, और यदि यह कामना हो कि भ्रूण उत्पन्न करूं तो 4 मास तक इस व्रत को करें और व्रतांत में पक्व होम संभोग, और यदि यह चाहें कि देव को उत्पन्न करूं तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें, व्रतांत में पक्व होम और संभोग आदि। अब श्रोत्रिय आदि की जो संज्ञा किसकी है तो इसका विवरण भी बोधायन गृह सूत्र में उपलब्ध है। तदनुसार उपनीत मात्रो व्रतानुचारी वेदान किंचिदधीय ब्राह्मणः एकाम शाखामधीय श्रोत्रियः अंगाध्यायनुचानः कल्पाध्यायी ऋषिकल्पः सूत्र प्रवचनाध्यायी भ्रूणः चतुर्वेदाद ऋषिः अत ऊर्ध्वम देवः। अर्थात जिसका केवल यज्ञोपवीत हुआ है, जो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करता है और जिसने वेदों का कुछ भाग पढ़ा है वह ब्राह्मण है। एक शाखा पढ़ने से श्रोत्रिय है, अंगों सहित पढ़ने से अनुचान है, कल्प सहित पढ़ने से ऋषिकल्प है, सूत्र भाष्यादि पढ़ने से भ्रूण है, चारों वेदों के अध्ययन से ऋषि है, इससे ऊपर देव होता है। इससे सिद्ध होता है कि अपेक्षित गुणों से युक्त संतान उत्पन्न करना गृहस्थों के अपने हाथ में है। इतिहास में भी आता है कि अपने समान गुणवान संतान उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण जी महाराज ने उपमन्यु ऋषि के आश्रम में 12 वर्ष तक तप किया था। व्रतम चचारम धर्मात्मा कृष्णो 12 वार्षिकम, ये महाभारत में प्रसंग आया है। बोधायन की बात को मानव गृह सूत्र में इस प्रकार कहा गया है, संवत्सरम ब्रह्मचर्यम चरतो 12 रात्रम त्रिरात्रम एक रात्रम वा। यानी ऋतुकाल स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 16 रात्रि का है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल ये समझने का हम प्रयास करें कि उत्तम संतान प्राप्ति के लिए जो जो सावधानियां हमको बरतनी चाहिए उसका शास्त्रों में हमने जैसे कि आपको पढ़ के सुनाया विस्तृत विवरण है बोधायन गृह सूत्र आदि में। आज तो उन बातों को लोग जानते भी नहीं हैं कि ब्राह्मण क्या होता है, श्रोत्रिय क्या होता है, अनुचान क्या होता है, ऋषिकल्प क्या होता है, भ्रूण क्या होता है और देव क्या होता है। देवत्व हम लाना चाहते हैं पर देवत्व के साधनों को अपनाए बिना हम अपने संतानों में आने वाली पीढ़ी में देवत्व कैसे लाएंगे। महानुभाव सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसा कि गत श्रव्य काणिका में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हमारे जीवन में प्रचार माध्यमों का, टेलीविजन आदि के माध्यम से कचरा इम्प्लांट होना। हम अपने अस्तित्व में, अंतस में दिन भर कचरा भरते हैं, दिन भर कचरा भरते हैं।
और वही गर्भावस्था में भी वो स्थिति उसके साथ बहुत भयानक बनती है। आने वाले संतान के जीवन में सात्विकता का प्रवेश न होने देने के सारे साधन, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से हमने इंतजाम कर रखे हैं, जिसके कारण से उस बच्चे के मानस का पूरा कचरे का ढेर बना दिया जाता है, कूड़ा घर बना दिया जाता है अंतस को। महानुभावों, ये इससे आज समाज को बचाने की नितांत आवश्यकता है। जो लोग अपने संतानों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इन बातों पर विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। आगे गर्भकाल के विषय में विशेष बातें आ रही हैं, जो अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला 35वीं श्रव्य कणिका। आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। महानुभावों, द्वितीय समुल्लास का प्रसंग है और गर्भाधान तथा शिशु संस्कार का प्रकरण है। हमने गत श्रव्य कणिका में थोड़ी सी बात बताई थी। विस्तार के रूप में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। उसके अनुसार माता पिता का, सबसे पहले माता और उसके बाद पिता का बहुत बड़ा शिशु के निर्माण में योगदान होता है। चरक संहिता के शारीर स्थान में लिखा हुआ है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। अर्थात रजवीर्य तथा जीव का संयोग होकर कुक्षी में प्राप्त होने वाले का नाम गर्भ है। अर्थात जिन संस्कारों के माता पिता होंगे, उन्हीं संस्कारों से युक्त संतान भी होगी ना। माता पिता के रजवीर्य में ऐसा तत्व रहता है जो उनके शरीर तथा मन के गुणों को लेकर संतान में प्रविष्ट होता है। इसलिए माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण संतान में संक्रमित होते हैं। इसमें विस्तार से जानने योग्य बात यह है कि हमारे शरीर के निर्माण यानी उत्पादक बीज या तत्व, इसका दूसरा आधुनिक नाम है जीन्स। माता पिता के रजवीर्य से जो अनेकानेक वाहकाणु जीन्स संतान को प्राप्त होते हैं, वे ही उसके शारीरिक और मानसिक रचना के आधारभूत कारण बनते हैं। अब आते हैं आचार्य के विषय में। तो आचार्य, मातृमान पितृमान आचार्यमान। तो मनुस्मृति कहती है, उपनीयतु यह शिष्यम वेदमध्यापये द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। जो यज्ञोपवीत करा के, वेदारंभ करा के, कल्पसूत्र और वेदांत सहित शिष्य को वेद पढ़ावे, उसे आचार्य कहते हैं। यहाँ कल्प से कोई ग्रंथ विशेष अभिप्रेत नहीं है, परंतु वेदोक्त यज्ञ आदि का निरूपण करने वाली विद्या से अभिप्राय है। य आवृणोत्यवितथम ब्रह्मणा श्रवणावुभौ समाता सपिता ज्ञेयस्तम न द्रुह्येत कदाचन। जो गुरु या आचार्य वेद ज्ञान के द्वारा दोनों कानों को भली भांति परिपूर्ण करता है, उसे माता पिता के तुल्य समझना चाहिए, उससे कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क जी ने किसी प्राचीन ग्रंथ का एक श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है, आतृणत्यवितथेन कर्णाव दुःखम कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कथमच्चनाः। लगभग 16 वर्ष तक अपने पास रखकर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा का दायित्व निभाने वाले आचार्य का महत्व दर्शाते हुए मनुजी लिखा, उत्पादक ब्रह्म दात्रोर्गिरीयान् ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। अर्थात जन्म देने वाले पिता और ज्ञान देने वाले आचार्य में आचार्य रूप पिता अधिक बड़ा और माननीय है, क्योंकि द्विज का ब्रह्म जन्म यानी उपनयन द्वारा दीक्षित होकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्मवित होना, यह है द्वितीय जन्म का तात्पर्य। इस जन्म और पर जन्म में स्थिर रखने वाला है। पिता द्वारा दिया गया शरीर जन्म के साथ ही नष्ट हो जाएगा, परंतु ब्रह्म जन्म शाश्वत और सुखदायक है। मुक्ति पर्यंत इस जन्म और अनेकों आने वाले जन्मों में वो ज्ञान साथ
रहता है। उसी के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज यानी द्विर्जायते इति द्विजः कहा गया है। वर्तमान में आजकल के पुरोहित बच्चों का उपनयन संस्कार तो करा देते हैं, परंतु उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। आचार्य का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मचारी को अपने पास रखकर उसका पालन पोषण इस प्रकार करे कि जैसे गर्भस्थ बालक का पालन पोषण उसकी मां करती है। इस विषय में अथर्ववेद का प्रमाण है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः। आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा पूर्वक समीप रखकर 3 रात्रि पर्यंत अपने गर्भ में धारण करता है, यानी पैदा होने तक। पैदा कब होगा? जब वो स्नातक होगा, तो स्नातक होने तक वो 3 रात्रियां हैं। पर उसे देख और उस उत्पन्न हुए वेदवित ब्राह्मण को देखने के लिए देवकोटि के लोग मिलकर आ जाते हैं। अब ये तीसरा रात्रि क्या है? ब्रह्मचर्य काल रात्रि है। इस काल को ब्रह्मचारी अपने लिए अंधकार रूप माने और आचार्य द्वारा निर्दिष्ट जीवन मार्ग के प्रकाश में जीवन यापन करे। एक आदर्श आचार्य के गर्भाकर्षण में जो कोई विद्या अभिलाषी शिष्य पहुंच जाता है, वह अवश्य ही उससे मनचाही विद्या को प्राप्त कर लेता है। तीसरा रात्रि से तात्पर्य कई सारे तात्पर्य हो सकते हैं। एक तात्पर्य है ईश्वर, जीव और प्रकृति विषयक 3 प्रकार की विद्याएं, जो अभी उसमें अज्ञान है वो अज्ञान दूर करना और उस संबंधी विद्या को प्राप्त करना। इन तीनों प्रकार की विद्याओं द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक इन 3 प्रकार के दुखों से छूटकर मोक्ष लाभ करता है। एक बात। दूसरी बात, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक संबंधी जो अज्ञान है शिष्य के अंतस में, उस अज्ञान को दूर करके यथार्थ ज्ञान आचार्य प्राप्त कराता है। ये है 3 रात्रियां। तो यथेमं विष्णुम यज्ञे त्रेधा विभजन्त वसवः प्रातः सवनम रुद्राः मध्यम दिनम सवनम आदित्यास् तृतीय सवनम। ये शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण है। इस विष्णु या यज्ञ को देवों ने 3 भागों में बांटा। वसुओं ने प्रातः सवन किया, रुद्रों ने दोपहर का सवन किया और आदित्यों ने सायंकाल का सवन किया। आशय यह है कि 24 वर्ष पर्यंत तक की आयु में विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का समय प्रातः सवन कहता है और उसको वसु ब्रह्मचारी कहा जाता है। 36 वर्ष तक पढ़ने वालों का काल माध्यम दिन सवन कहलाता है और उन्हें रुद्र ब्रह्मचारी कहा जाता है। इसी प्रकार 48 वर्ष पर्यंत पढ़ने वालों का काल सायं सवन कहलाता है और उन्हें आदित्य पद से विभूषित किया गया है। संस्कार विधि इसी महर्षि दयानंद जी की लिखी हुई पुस्तक है। उसमें ग्रंथकार ने आचार्य का लक्षण किया है कि आचार्य किसे कहते हैं, कि आचार्य वह है जो सांगोपांग वेदों के शब्द, अर्थ का संबंध और क्रिया का जानने हारा है तथा छल कपट रहित, अति प्रेम से सबको विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन धन से सबका सुख बढ़ाने में तत्पर, महाशय, पक्षपात रहित और सत्य उपदेष्टा, सबका हितैषी होकर धर्मात्मा तथा जितेंद्रिय होवे। अब आचार्य के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए वेद में आया, आदत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर स्रजम यथेह पुरुषो सत। इस मंत्र के भावार्थ में ग्रंथकार लिखते हैं कि ईश्वर आज्ञा देता है कि विद्वान स्त्री पुरुषों को चाहिए कि विद्यार्थी कुमार व कुमारी को शिक्षा देने के लिए गर्भ के समान धारण करें। जैसे क्रम क्रम से गर्भ में देह बढ़ता है, वैसे अध्यापक लोगों को चाहिए कि अच्छी अच्छी शिक्षा से ब्रह्मचारी कुमार व कुमारी को श्रेष्ठ विद्या में वृद्धि युक्त करे तथा पालना करे। वे विद्या के योग से धर्मात्मा तथा पुरुषार्थ युक्त होकर सदा सुखी हों। यह अनुष्ठान सदैव करना चाहिए। जिस प्रकार गर्भस्थ बालक पर माता पिता के खान पान, आचार विचार आदि का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही विद्यार्थी अध्यापकों सहित आचार्य के आहार विहार आदि से भी प्रभावित होते रहते हैं। उनकी बोलचाल, परस्पर व्यवहार, उनका संपूर्ण गतिविधियां, इनको विद्यार्थी देखते, सुनते और उनका अनुकरण करते हैं। उनके निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन को पृथक पृथक करके देखने की आधुनिक प्रवृत्ति न तो शास्त्र सम्मत है न व्यवहार सिद्ध है। मॉडर्न एजुकेशन में यही तो होता है कि शिक्षक का निजी जीवन बिल्कुल नितांत अलग है और बच्चों के लिए जो वो प्रस्तुत हो रहा है शिक्षा काल में, वो नितांत अलग है। तो ये प्राचीन शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को मारकर भी
बालक के हित की दृष्टि से जैसा अपेक्षित होता है वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास माता पिता भी करते हैं और वैसा भी आचार्य को भी करना आवश्यक है। ऐसे आदर्श गुरुजन ही बालक को मनुष्य बनाने में यानी विचारवान बनाने में समर्थ होते हैं। जिन्हें ऐसे आचार्य प्राप्त होते हैं उन्हें मातृमान, पितृमान, आचार्यमान कहा जाता है। अब सत्यार्थ प्रकाश के अगले श्रव्य कणिका में हम आपको जन्मकाल एवं उसके पश्चात के और 5 वर्ष तक माता किस प्रकार की शिक्षा बालकों को करे, इस विषय में बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 36वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्यायशील धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय समोल्लास का प्रसंग है। बालक के, संतान के, शिशु के निर्माण की विधि चल रही है। शीर्षक है जन्म काल और उसके पश्चात के कर्तव्य। ऋषि लिखते हैं, जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधी युक्त जल से बालक को स्नान नाड़ी छेदन करके सुगंधी युक्त घृतादि का होम और स्त्री को भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हों। इसके आगे लिखा है, इस प्रकार प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलाए, पश्चात धाई पिलाया करे, परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। जो कोई दरिद्र हो धाई को न रख सके तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हों, उनको शुद्ध जल में भिजा औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखे, सुगंध और दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो, और जहां धाई, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझे वैसा करे, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। तो जात कर्म संस्कार जिसे कहा जाता है उसकी विधि यहां पर कुछ बताई गई है कि बालक का जन्म होने पर क्या करना चाहिए। इस विषय में सुश्रुत संहिता कहती है, अथ ज्यातस्योल्वम मुखम च सैंधव सर्पिषा विशोध्य घृताक्तम मूर्धनि पिचु दद्यात् ततो नाभिनाडिम अष्टांगुल मायम्य सूत्रेण बद्धा छेदयेत् तत्सूत्रैकदेशं च कुमारस्य ग्रीवायाम सम्यक बध्नीयात्। अर्थात जन्म के पीछे जरायु को बालक के शरीर से पृथक करे तथा बालक को सेंधा नमक और घृत से शुद्ध करे। फिर रुई का फाहा घृत में भिगोकर तालू पर लगाए। जब नाभि नाड़ी को 8 अंगुल नापकर सूत्र से बांध देवे और आगे से कतर डाले और नाल में जो डोर बंधी है उसे बालक के गले में बांध देवे। अथ कुमारम शीताभिराश्वास्य जातकर्मणि कृते मधुसर्पीरनंता ब्राह्मी रसेन सुवर्ण चूर्ण मंगुल्या नामिकया लेह्येत। इसके अनंतर बालक का शीतल जल से आश्वासन करके जातकर्म करे। पीछे घृत, शहद, अनंत मूल, ब्राह्मी का रस, इनमें 1 रत्ती भर सुवर्ण का चूर्ण, भस्म या वर्क मिलाकर अंगुली से बालक को चटावे। जन्म होने पर बालक का जातकर्म संस्कार किया जाना चाहिए। इसकी विस्तृत विधि संस्कार विधि में उपलब्ध है। उसी के अंतर्गत 2 मंत्रों से बच्चों को क्रमशः माता के वाम और दक्षिण स्तन से दूध पिलाने का भी विधान है। तो प्रसूता माता के विषय में
चरक संहिता में लिखा है, प्रसूता स्त्री को जब भूख लगे तो उसको उसके सामर्थ्य के अनुसार उचित मात्रा में स्नेहपान करावे और पीपला मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ इनका चूर्ण मिलाकर भी स्नेहपान करावे। उस स्त्री के पेट पर घी और तेल दोनों को मिलाकर चुपड़ देवें। इसके उपरांत पेट पर लंबा कपड़ा बांध देवें। ऐसा करने से उसके पेट में वायु के प्रवेश का अवकाश न मिलने से विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। जब स्नेहपान किया हुआ हजम हो जाए तो फिर पीपला मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ मिलाकर सिद्ध की हुई चिकनी यवागु यानी दलिया पतली सी बनाकर मात्रानुसार दोनों समय पीने को देवे। स्नेह और यवागु पान करने से पहले ही प्रसूता स्त्री को गर्म जल से परिषेक करा देना चाहिए। फिर 5 या 7 रात्रि पर्यंत इसी नियम का पालन करे और फिर क्रम से इसको पुष्ट करता जाए। माता के विषय में आया कि माता द्वारा बालक को अपने स्तन से दूध पिलाए जाने के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे माता अपने स्तन के दूध से संतान की रक्षा करती है, वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता है। ये ऋग्वेद के 1:164-49वें मंत्र के भाष्य में आया। जैसे बालक और बछड़े माता के स्तन के दूध से पी के बढ़ते हैं, ये भी आया यजुर्वेद के 27वें अध्याय के 87वें मंत्र के भाष्य में। हे गृहस्थ पुरुष, तू संतानों की माता जो कि तेरी विवाहिता स्त्री है, उस पुत्र का मान करने वाली के लिए सब प्रकार के धारण पोषण करने योग्य गर्भ को उत्पन्न कर और वह पुत्र अपनी उस माता का दूध पीवे। ये यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 91वें मंत्र के भाष्य में आया। तो ग्रंथकार ने तो माता के द्वारा अपना दूध पिलाकर संतान का पालन पोषण किए जाने के विषय में प्रतिपादन किया है। सुश्रुत संहिता में लिखा है, यदि प्रमादवश जननी दूध न पिलाना चाहे तो उसे समझा बुझाकर दूध पिलाने के लिए तैयार करे, क्योंकि मातुरेव पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धये, अर्थात जननी का दूध ही बालक के शरीर की पुष्टि के लिए सर्वोत्तम होता है। वस्तुतः जिस शरीर के तत्वों से बालक के शरीर का निर्माण हुआ है, उस मिश्रित दुग्ध ही बालक के लिए जितना अनुकूल और उपयोगी होगा, वैसा अन्य कोई दूध अर्थात धाय, बकरी, गाय आदि का नहीं हो सकता। फिर जिस स्नेह से ममतामयी माँ बालक को दूध पिला सकती है, वैसा स्नेह बालक को और कहां से मिल सकता है। और बालक को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाने में वह जिस तृप्ति व आनंद का अनुभव करती है, उससे वंचित होकर कौन माता सुखी होना चाहेगी। इसलिए प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र के अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा विज्ञान वेत्ता भी एक स्वर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि माँ का अपनी छाती से दूध पिलाना ही बालक और उसकी माता दोनों के लिए अत्यंत हितकारक है। तो अमेरिका की एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में हुए अनुसंधान से पता चला कि 6 मास तक माता की छाती से दूध पीते रहने के बाद बालक और उसकी माता के कैंसर रोग से पीड़ित होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। नई खोजों के अनुसार माता की छाती से दूध पीने वाले बालक को पोलियो आदि रोगों से ग्रस्त होने का डर ही नहीं रहता। जब तक बालक दूध पीता रहता है, तब तक स्त्री के गर्भवती होने की संभावना कम होती है। तो माता की छाती से निःसृत दूध के विकल्प के रूप में डिब्बाबंद विज्ञापनों से संबंधित भारत सरकार के निर्णय से भी माता के दूध को वरीयता मिलती है। वहां लिखा है, the information and broadcasting ministry has decided that advertisement for babies food can be accepted by AIR and Doordarshan so long as the manufacturers and distributors of these products do not promote them as partial or total substitutes for breast milk. Professor Menon told Mr. Kalpanath Rai in a written reply. ये इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली के 24/4/1990 के अंक में छपी हुई बात है। इसके विपरीत ग्रंथकार का जब ये निर्देश है कि प्रसूता को दूध बालक को 6 दिन तक पिलावे, पश्चात धाई का पिलाया करे वगैरह वगैरह, जो कोई दरिद्र हो, धाई न रख सके तो गाय व बकरी का दूध पिलावे, जहां धाय, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझे वैसा करें, किंतु प्रसूता स्त्री न पिलावे, ये प्रथम संस्करण में लिखा है। जब जन्म होए तब उसी दिन अथवा दूसरे तीसरे दिन धनाढ्य लोग, राजा लोग, दासी व अन्य स्त्री का परीक्षा करके कि उसके शरीर में रोग न होवे और दूध में भी रोग न होए, उसके पास बालक को रख देवे और वही स्त्री उसका पालन करे, परंतु बालक की माता उस स्त्री के और बालक की शिक्षा के ऊपर पूर्ण दृष्टि रखे। और जो असमर्थ लोग हैं, उनको दासी व अन्य स्त्री रखने का सामर्थ्य न हो, तो छेरी अथवा गाय व भैंसी के दूध से
बालक का पोषण करे, जहां छेरी आदिकों का अभाव होए वहां वैसा जैसा उचित हो वैसा कर सके, परंतु बालकों की जो माता है उन्हें उन्हीं को दूध कभी न देवे। स्त्री का दूध देने से स्त्री का शरीर दुर्बल और क्षीण हो जाएगा। जो स्त्री प्रसूता हुई वह भी अपने शरीर की रक्षा के लिए श्रेष्ठ भोजन आदि करे, जो कि औषधवत होए, जिससे फिर भी युवावस्था की नाई उसका शरीर हो जाए। ये प्रथम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की बात यहाँ पर हमने आपको कही। जहां चरक सुश्रुत आदि ने विशेष अवस्थाओं में अपवाद रूप में किसी किसी के लिए धाय के दूध का विधान किया है, वहां ग्रंथकार ने कारणवश अपवाद रूप में किसी किसी के लिए नहीं अपितु सामान्य रूप से सभी के लिए धाय का दूध ही पिलाने का विधान किया है, और जननी या माता के अपनी संतान के दूध पिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने अनुरूप संतान बनाने के लिए माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माता के स्तनों में दूध न होने या कम होने या माता के रुग्ण होने, असाधारण रूप से निर्बल होने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने आदि अवस्थाओं में बालक का पालन पोषण गाय आदि के दूध पर होना चाहिए। यदि धाय रखना आवश्यक हो तो वह कैसी हो, इसका निर्देश भी चरक संहिता में मिलता है, जिसकी चर्चा हम आगे के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 37वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। द्वितीय समुल्लास का प्रकरण चल रहा है, जहां पर बच्चे के जन्म के बाद उसको दूध पिलाने के लिए धाई रखने का प्रसंग चल रहा था। तो हमने गत श्रव्य कणिका में आपको कहा था कि अगले यानी इस श्रव्य कणिका में चरक संहिता के अनुसार जो बातें लिखी गई हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो वहां पर अथ ब्रूयात धात्रिम आनयतेति समानवर्णाम यौवनावस्थाम निभृताम अनातुराम अव्यंगाम अव्यसनाम अविरूपाम अजुगुप्सिताम देश जातीयाम अक्षुद्र कर्मणीम कुले जाताम वत्सलाम जीववत्साम पुंवत्साम दोग्ध्रीम प्रमत्ताम अनुच्चारशायिनीम अनत्यावसायिनीम कुशलोपचाराम शुद्धिम अशुद्धिम अद्वेषिणीम स्तनस्तन्य संपादुपेतामिति। अर्थात यदि धाय रखना आवश्यक जान पड़े तो चिकित्सक धात्री लाने के लिए जननी के संबंधियों को कहे। वह धात्री इस प्रकार के गुण युक्त होनी चाहिए, अर्थात शिशु के वर्ण वाली होनी चाहिए। यदि बालक गौर वर्ण है तो गौर वर्ण वाली, और यदि बालक श्याम वर्ण है तो श्याम वर्ण वाली, अथवा यदि बालक ब्राह्मण है तो धाय भी ब्राह्मण, यदि क्षत्रिय है तो धाय भी क्षत्रिया इत्यादि होनी चाहिए। युवती हो, विनय संपन्न हो, निरोग हो, सब तथा अविकृत अंगों वाली हो, दुर्व्यसनों से मुक्त हो, घृणित न हो, मैली कुचैली न हो, जिस देश में बालक हो उसी देश की रहने वाली हो, कोई नीच कर्म करने वाली न हो, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई हो, स्नेह करने वाली हो, जिसका बच्चा जीता हो, जिसका बच्चा पुमान यानी पुरुष हो अर्थात जो पुत्रवती हो, जो प्रभूत दुग्ध वाली हो यानी भरपूर दूध वाली हो, प्रमाद रहित हो, जो सोती न रहती हो, जो बच्चे के मलमूत्र पर सोती रहने वाली न हो, धर्म व आचार से पतित न हो, उपचार में कुशल हो, पवित्र हो, तथा स्नेह और स्तन्य यानी दूध दोनों के शुभ गुणों से युक्त हो। अब धाय में अपेक्षित प्रायः इन्हीं गुणों का उल्लेख सुश्रुत संहिता शारीर स्थान अध्याय 10 में भी हुआ है। उसकी उत्थानिका में इतना विशेष है कि यदि प्रमादवश जननी दूध न पिलाना चाहे तो उसे समझा बुझाकर दूध पिलाने के लिए तैयार करे, क्योंकि जननी का दूध ही बालक के लिए शरीर की पुष्टि के लिए आवश्यक होता है। स्पष्ट है कि आयुर्वेद के अनुसार नियमतः माता के स्तनों में उपलब्ध दूध से ही बालक का पालन पोषण होना चाहिए। आपातकाल या आपातकाल के रूप में अपवाद रूप में ही गाय अथवा धाय आदि के दूध का प्रयोग करना उचित है। पर यदि हम विश्लेषण करें तो चरक सुश्रुत के उल्लिखित गुणों से युक्त धाय का मिलना कठिन है। फिर भी जब सभी माताएं अपना दूध न पिलाकर धाय रखेंगी तो लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसी धायों को कहां से प्रबंध करेंगे, उनका मिलना भी तो कठिन हो जाएगा, अर्थात सर्वथा असंभव होगा। प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे परंतु धाय भी तो प्रसूता ही होगी। माता के दूध न पिलाने का कारण उसकी निर्बलता बताई गई, पर प्रसूता होने के कारण धाय भी तो निर्बल होगी। यदि
उत्तम पदार्थों का सेवन करने से धाय पुष्ट हो सकती है, तो वैसा ही करने पर बालक की माता स्वस्थ और पुष्ट क्यों नहीं रह सकती? धाय का श्रेष्ठ कुलोत्पन्न होना आवश्यक बतलाया है। श्रेष्ठ कुलोत्पन्न कौन स्त्री अपने बच्चे को उपेक्षित कर पराये बालक के लिए धाय बनने को तैयार होगी? धाय के लिए जीवित पुत्र वाली होना भी आवश्यक है। जो प्यार एक स्त्री 9-10 माह तक गर्भ में पलने वाले बच्चे को दे सकती है, धाय से वैसा ही प्यार पराये बच्चे के लिए पाने की आशा कैसे की जा सकती है? धाय बालक के प्रति अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन कर रही है या नहीं, एतदर्थ बालक की माता का धाय के और बालक के ऊपर भी दृष्टि रखना आवश्यक बताया है। जिस स्त्री पर बालक का पालन पोषण करने और तदर्थ समय पर दूध पिलाने, मलमूत्र साफ करने, रात्रि को अपने पास सुलाने और आवश्यकता पड़ने पर औषधोपचार आदि की भी पूरी जिम्मेदारी होती है, उसका 24 घंटे बालक के पास रहना अपरिहार्य है। दूर रहकर वह अपने दायित्व का यथावत पालन नहीं कर सकेगी, तब वह अपने बच्चे को भी अनिवार्यतः अपने साथ ही रखेगी। वहां रहते रहते पति अपनी संतान आदि के प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभाएगी? यदि बच्चे को धाय के पास छोड़ा जाएगा तो बच्चे की माता धाय और बालक पर दृष्टि कैसे रख सकेगी? जब इस निर्देश का पालन करने के कारण सभी स्त्रियां धाय रखेंगी, तो कमला की धाय विमला, विमला की धाय सरला और सरला की धाय निर्मला, ये अनावस्था दोष प्राप्त होगा। प्रत्येक स्त्री किसी न किसी बच्चे को अपने को छोड़कर दूध पिला रही होगी। यदि अधिसंख्य लोग धाय रखने में असमर्थ होंगे तो धाय रखना सामान्य नियम न होकर किसी किसी के लिए रह जाएगा और अधिसंख्य स्त्रियां प्रसूता होने के कारण निर्बल होने पर भी अपनी संतान को दूध पिलाने को बाध्य होंगी। अब व्यवहार में देखने में आया है कि प्रसूता होने से निर्बल होकर भी सदा सर्वदा सभी स्त्रियां अपनी संतान को अपना ही दूध पिलाती आई हैं। संतान भी हर प्रकार से स्वस्थ होती है और कुछ ही दिनों में माता भी पूर्ववत स्वस्थ हो जाती है और पुनरपि अनेक स्वस्थ संतानों को जन्म दे सकती है, देती आई है। प्राणी मात्र की मां की छातियों में दूध अपनी संतान के लिए ही उतरता है, उस पर और किसी बच्चे का अधिकार भला कैसे हो सकता है? एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, छठी का दूध याद आ गया। बेटे मेरी दूध की लाज रखना, जिसने मां का दूध पिया हो मेरे सामने तो आ जाए। ऐसी लोकोक्तियों में माता का दूध पीने, उससे प्राप्त शक्ति से चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ मां बेटे के भावनात्मक संबंध की भी अभिव्यक्ति होती है। धाय के दूध से बालक का शरीर तो बन सकता है, वह उसके बौद्धिक मानसिक चारित्रिक विकास में सहायक नहीं हो सकता। ग्रंथ लेखक का मत वेद तथा स्वरचित वेद भाष्य में प्रतिपादित सिद्धांतों, आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ चरक व सुश्रुत में निर्दिष्ट आदेशों, परंपराओं द्वारा पोषित अनुभव सिद्ध लोक प्रतिष्ठित दीर्घकालीन मान्यताओं तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान द्वारा पुष्ट वैज्ञानिक तत्वों के विपरीत नहीं होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि मुद्रण काल में अथवा लेखक यानी लिपिकर्ता की नासमझी के कारण अन्यथा लिखा गया हो। इस दिशा में गहन अध्ययन और परीक्षण अपेक्षित है। अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस विषय को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे का प्रकरण है 5 वर्ष तक माता द्वारा शिक्षा। महानुभावों, बालक को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पावे। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न, अर्थात जैसे प इस वर्ण का ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न, दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, मधुर गंभीर स्वर, सुंदर अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। जब वह कुछ कुछ बोलने लगे और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे आदि का मान्य, पिता माता राजा विद्वान आदि से संभाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी सुशिक्षा करे, जिससे कहीं उसका अयोग्य व्यवहार न होकर के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे संतान जितेंद्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें, वैसे प्रयत्न किया करें। ये तो हो गए विधि की बात। अब निषेध की बात लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता,
ईर्ष्या द्वेष आदि न करे। उपस्थ इंद्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में भी दुर्गंध होता है, इससे उसका स्पर्श न करे। सदा सत्य भाषण, शौर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करे करावें। तो ये माता पिता के लिए लड़का और लड़की 5 वर्ष होने तक के लिए माता के द्वारा की गई शिक्षा की बात आई। पिता के द्वारा शिक्षा की बात अभी लंबी है, उसको हम अगले श्रव्य कणिका में ले रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बालकों को अंधश्रद्धा से कैसे बचाया जाए, यह महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। उससे पूर्व बालकों के संस्कारों की जो बात है, इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश में जो लेख है उसी के आधार पर मैं अपने भी विचार आपको अगली श्रव्य कणिका में रखूंगा। महानुभाव, गर्भावस्था के ज्ञान होने से लेकर के प्रसूत होने पर, यानी बच्चे के जन्म होने के बाद अगले 5 साल तक जो संस्कार बालक के अंदर डाले जाते हैं वे ही नींव के पत्थर बन के काम करते हैं। जैसे एक भवन में नींव बनाई जाती है और उसमें जो पत्थर लगाए जाते हैं वो जैसे पूरे भवन की आधारशिला होती है, ऐसे ही प्रथम 5 वर्ष में बालक को जो संस्कार दिए जाते हैं गर्भावस्था से लेकर के, वो संस्कार आगे जीवन में अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित, फलित होते रहते हैं। इसलिए प्रथम 5 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम ओम नमस्ते जी। 38वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समोल्लास का प्रकरण है और बाल संस्कार या शिशु संस्कार की बात चल रही है। महर्षि दयानंद के मंतव्य को पढ़ने के उपरांत इस श्रव्य कणिका में कुछ अपने मंतव्य, अपने विचार इस संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। महानुभाव, कंप्यूटर का सिद्धांत है GIGO, गो, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डाल कचरा निकाल। ये GIGO वाइस वर्सा काम करता है, विपरीत तरह से भी काम करता है। GIGO जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट के लिए है, प्रयुक्त है, ऐसे ही गॉड इन गॉड आउट के लिए भी है। स्पेलिंग वही है, GIGO गॉड इन गॉड आउट अथवा GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, कचरा डाल कचरा निकाल। ये संगणक पर प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। योगा योग से मानव जीवन पर भी वैसा ही घटता है। हम अपने अंतस में जो कुछ भरते हैं वैसा ही हम अपना जीवन बनाते हैं। तो जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी इनपुट होती है इंद्रियों के माध्यम से, उसी के आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कारों के आधार पर हमारी आदतें विकसित होती हैं और वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो एक शिशु जो माता के गर्भ में आया है, उसका बाह्य शरीर बन रहा है और वो पीछे से कुछ संस्कार बीज रूप में लेके आ रहा है। वैदिक संध्या में 2 शब्द हैं, एक समुद्र, एक अर्णव। समुद्र की व्याख्या में ऋषि दयानंद लिखते हैं पृथ्वीस्थ जलाशय, और अर्णव की व्याख्या में लिखते हैं आकाशस्थ जलाशय। तो यहां पर 2 अलग अलग जलाशयों की बात क्यों कही, उसका संदर्भ यह समझ में आता है। मनुष्य जीवन में भी संस्कारों के 2 आशय हैं। जो इस जन्म से संबंधित संस्कार आशय है उसका एक अलग विभाग है, और जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हम लेके आए हैं उसका एक अलग विभाग है। क्योंकि हमने केवल मनुष्य जन्म लेकर के, भोग लेकर के आए नहीं है। पिछले अनेकों जन्मों में हम अन्य योनियों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में जाकर उस प्रकार के संस्कार भी हमारे चित्त में हैं, वो सारे बीज रूप में हैं। परंतु मनुष्य का जीवन प्राप्त करने पर मनुष्य से संबंधित संस्कारों का ही उद्बुद्ध होना होता है। तो वो एक अव्यक्त संस्कारों का, बीज रूप में संस्कारों का प्रावधान जो है अर्णव लेवल पे होता है। और समुद्र लेवल पे आज का चिकित्सा विज्ञान ये कहता है कि मनुष्य कोई भी विचार,
कोई भी संस्कार यदि उसकी इनपुट 21 मिनट तक रुक रुक के अथवा लगातार होती है तो स्थूल शरीर में कोशिका कोशिका के अंदर जीन स्तर पर जाकर के वह विचार स्थायी रूप से टंकित होता है और वैसा ही उसकी आदत, उसका स्वभाव बनता चला जाता है। जो टंकित हुआ है संस्कार, जो मुद्रित हुआ है कोशिका के जीन स्तर पर, वो उसको वैसा ही सोचने के लिए, वैसा ही बोलने के लिए, वैसी ही क्रियाएं करने के लिए बाद में प्रेरित करता है, बाध्य करता है। तो उससे हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। तो इससे पता चला कि जन्म जन्मांतर के बीज रूप में संस्कार लेके एक जीव आया है अपने अंतःकरण के साथ। अब उसके लिए एक नया खोल, एक नया शरीर बन रहा है जो उसके इस जन्म से संबंधित संस्कारों को बनाएगा। जैसे एक किसान बीज बोने से पूर्व अपने खेत को अच्छी तरह से स्वच्छता करता है, सब प्रकार के घास फूस आदि पतवार आदि को निकालता है और उसकी तैयारी करता है और फिर बीज बोता है, ऐसे ही अब जो बालक का शरीर निर्माण हो रहा है मां के गर्भ में, मां को चाहिए कि एक ऐसा स्वस्थ वातावरण उसके लिए दे, क्योंकि मां जो अन्नपान का सेवन करेगी और जो चिंतनात्मक उसका स्तर होगा उसी के अनुसार ही तो बालक के शरीर का निर्माण होगा। ये जो स्थूल शरीर इस जन्म से संबंधित बन रहा है, जो समुद्र और अर्णव में से समुद्र लेवल की बात मैं कर रहा हूं, यदि रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में से सत्वगुण और सात्विकता को बढ़ाने वाले संस्कारों को यदि माता अपने जीवन में प्रावधान रखेगी तो बालक के शरीर के निर्माण में रजोगुण का उभार और तमोगुण का उभार की संभावना, यद्यपि वो पिछले जन्म से लेके आया है संस्कार, लेकिन इस जन्म के लिए माता ने ऐसा वातावरण दिया ही नहीं उसको, माता ने ऐसा चिंतनात्मक स्तर दिया ही नहीं उसको, तो उसके गर्भ पर निर्माण हो रहे शरीर में नींव ही बहुत सुंदर बनेगी। इस विषय पर आज की तारीख में कहीं से कहीं तक न कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा, न किसी को ज्ञान विज्ञान का पता, थोड़ा बहुत इधर उधर से, लेकिन अधिकांश समाज में इस बात का 100% उल्लंघन है। अर्थात GIGO में से गार्बेज इन गार्बेज आउट ही हो रहा है। देखो, आज आपको 1000 नहीं 1,00,000 घर में से एक घर मिलना मुश्किल है जिनके घर में टेलीविजन नहीं होगा। और यदि आप टेलीविजन में आने वाले प्रक्षेपणों को यदि निरीक्षण करेंगे तो उसमें रजोगुण को बढ़ाने वाले, रजोगुणी विचारों को बढ़ाने वाले, तमोगुणी विचारों को बढ़ाने वाले संस्कारों का इनपुट अधिक मात्रा में है। जब अंदर जाने वाली चीज रजोगुण को, तमोगुण को उभारेगी तो वो बालक के जो गर्भ में शिशु पनप रहा है, उसका नया शरीर जो बन रहा है, उसमें संभावनाएं पिछले जन्म के जो जीव लेके आया है अपने अंतःकरण में, रजोगुण तमोगुण के संस्कारों की ही उभारने की जो है वो होगी। और यही कारण है कि आज से 25-30 साल पूर्व टेलीविजन नहीं था। टेलीविजन का प्रादुर्भाव जस्ट हुआ था जब मैं विद्यार्थी था, उस समय की बात बता रहा हूं। कलर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था, प्रक्षेपण केवल सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। उस जमाने के बच्चों का, और उससे भी पूर्व जब टेलीविजन का प्रावधान ही नहीं था, केवल रेडियो हुआ करता था, तो उस जमाने की यदि हम बात करें तो उस जमाने के बच्चों का आज के जमानों के बच्चों से यदि तुलना करते हैं तो हमको ये स्पष्ट रूप से दिखता है, हमारे बुजुर्ग श्रोता लोग ये स्पष्ट अंतर परिलक्षित कर सकते हैं कि पहले के बच्चे अधिक आज्ञाकारी थे, अधिक विनम्र थे, अधिक सादगीपूर्ण रहते थे, अधिक जो है गुणग्राही थे, अधिक जो है अनुशासित थे, अधिक जो है मृदुभाषी थे। और आज बिल्कुल उसका शीर्षासन हो चुका है। 100 में से एकाध बच्चा इन गुणों वाला मिलेगा, वरना अमूमन हर माता पिता की शिकायत है कि बच्चा उद्दंड है, बच्चा उच्छृंखल है, बच्चा जिद्दी है, बच्चा हट करने वाला है, बच्चा नखरे करने वाला है, बच्चा जो है जो नहीं करना चाहिए उसके प्रति उसका रुझान अत्यधिक है, इंद्रिय लोलुप और लंपटता की ओर उसका रुझान अधिक है। महानुभावों, ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ, गर्भावस्था में मां ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मैं ऐसा सात्विक खानपान, सात्विक दिनचर्या, धार्मिक विचार और सत्वगुण को बढ़ाने वाले विचारों को जो है कैसे मैं अवलंबन करूं, इस बात का ध्यान नहीं दिया गया। और टेलीविजन आदि के माध्यम से, रेडियो आदि के माध्यम से, इंटरनेट आदि के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से
दुनिया भर के उस तरह के संस्कार ही अंदर बोए गए जिससे कचरा ही कचरा अंदर भरा गया अस्तित्व में। वेद कहता था कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैः अंगैः तुष्टुवांसं सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। उस देवों की हितकारी आयु को प्राप्त कराने वाले विचारों को तो इनपुट मिली ही नहीं। अभद्र ही अभद्र सुना गया, अभद्र ही अभद्र देखा गया, और उसका जो परिणाम होना था वो स्थूल शरीर पे रजोगुणी और तमोगुणी संस्कारों का उभार आने के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया। अब यदि बच्चा उच्छृंखल है, जन्म लेते ही वो उद्दंड है, हठी है, दुराग्रही है और जिद्दी है और नखरेल है, तो फिर शिकायत किसे करते हैं? महानुभावों, ये हमारा ही करा धरा है। हम अपने कर्तव्यों में, अपने दायित्वों में चूक गए। हमने मनोरंजन को अधिक ध्यान दिया, चरित्र निर्माण को हमने उपेक्षा कर दी। तो ये महत्वपूर्ण बात मुझे लगी। फिर अगले 5 सालों में क्या होता है, ये इसकी चर्चा भी हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। अब समय की समाप्ति पर मैं अपनी बातों को यही विराम दे रहा हूं। ओम ओम नमस्ते जी। 39वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रसंग चल रहा है द्वितीय समोल्लास के बाल शिक्षा का। शीर्षक है पिता द्वारा प्रारंभिक शिक्षा। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा प्रजा, कुटुंब, बंधु भगिनी भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठ करावें, जिससे संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आवें, और जो जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी शुद्ध उच्चारण पर बड़ा जोर दे रहे हैं अपने ग्रंथ में। प्राचीन काल में यथावत शिक्षा का प्रचलन था, संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। इक्ष्वाकु के समय में लोग अक्षर, स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाए। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि इक्ष्वाकु के समय में वेद को बिल्कुल कंठस्थ करने की रीति कुछ कुछ बंद होने लगी थी। जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे उसका नाम देवनागरी ऐसा है। कारण देव अर्थात विद्वान, इनका जो नगर, जैसे विद्वान नागर लोगों ने अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रंथ लिखने का प्रचार आरंभ किया। ये महर्षि दयानंद जी ने पूना प्रवचन के 9वें प्रकरण में बात कही गई है। देवनागरी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के लिए उसमें छोटे से छोटे खंड दिए गए हैं, जिनके फिर टुकड़े नहीं हो सकते। स्वर और व्यंजन अलग अलग छांट कर उन्हें बड़ी स्वाभाविक और वैज्ञानिक रीति से वर्गों में बांटा गया है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह है और एक चिन्ह की एक ही ध्वनि है। अपने भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में ये बहुत बड़ा अंतर है कि हमारी वर्णमाला और उसके उच्चारण के दृष्टि से यदि और लेखन के दृष्टि से यदि हम तुलना करें अन्य विदेशी भाषाओं की, तो हम एक ध्वनि जो उच्चारण करते हैं उसके लिए स्पष्ट रूप से एक अलग चिन्ह है, और जो चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त है उसकी ध्वनि एक ही है। ये बात कहना चाह रहे हैं। संसार के किसी भी देश की वर्णमाला में ये पूर्णता आपको नहीं मिलेगी। 5 वर्ष का बालक इस लिपि को अनायास ग्रहण कर सकता है। अन्य भाषाओं के अक्षर भी ग्रंथकार के मत में बालक की आरंभिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। कालांतर में वह संसार की जितनी भी भाषाएं सीख ले या सीख सके उतना अच्छा।
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण के 11वें समुल्लास में महर्षि दयानंद लिखते हैं, मुसलमान की भाषा पढ़ने में अथवा देश की कोई भाषा पढ़ने में कोई दोष नहीं होता, किंतु गुण ही होता है। अपशब्द ज्ञान पूर्वके शब्द ज्ञाने धर्मः, यह व्याकरण महाभाष्य का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि अपशब्द का ज्ञान अवश्य करना चाहिए, अर्थात सब देश देशांतरों की भाषाओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके पढ़ने से बहुत सारे व्यवहारों का ज्ञान होता है। जितने देशों की भाषा जाने उतना ही पुरुष को अधिक ज्ञान होता है। और पुनः प्रवचन जो कि लिखे गए हैं, उसके 12वें प्रवचन में ऋषि दयानंद कहते हैं, देखो विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म आदि बहुत सी भाषाओं के जानने वाले थे। वे पश्चिम की बहुत सी भाषाओं को बोल सकते थे। लाख के घर का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बर्बर देश की भाषा में बतला दिया था। वह भाषा युधिष्ठिर को आती थी। इसके कारण पांडव लाख के घर में जलने से बच गए थे। अब आते हैं शुद्धोच्चारण। वेदांगों में प्रथम अंग है शिक्षा। 6 वेदांग हैं, उनमें पहला अंग है शिक्षा। इसी को ग्रंथकार ने वर्णोच्चारण शिक्षा नाम से अभिहित किया गया। वर्णों के उच्चारण में वर्णों को बोलने के लिए स्थान तथा प्रयत्न का विशेष महत्व होता है। कंठ, तालु, ओष्ठ आदि के रूप में वर्णों को बोलने के 8 स्थान हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरः तथा जिह्वामूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रयत्न, एक अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है तथा बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए सभी वर्णों के स्थान और प्रयत्न तय हैं, नियत हैं, अन्यथा बोलने पर निश्चय ही अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। उदाहरण के लिए दंत्य स, तालव्य श और मूर्धन्य श, इन तीनों वर्णों का स्थान क्रमशः दांत, तालु और मूर्धा है। इसी आधार पर इनका नाम क्रमशः दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य है। इसका ध्यान न रखकर कुछ लोग शेर को शेर कह देते हैं, शांति को शांति कह देते हैं, शास्त्री को शास्त्री कह देते हैं। तो उसका अर्थ एकदम बदल जाएगा। जब आप शास्त्री को शास्त्री कह देंगे तो संस्कृत में होता है सा माने वह, स्त्री माने महिला। तो ऋषि को ऋषि अथवा नाश को नाश बोलने में आता है। और तो प्रादेशिक दृष्टियों से देखा जाए तो बहुत सारी गलतियां उच्चारण के दृष्टि से होती हैं। लोग नमस्कार को नमस्कार भी बोलते देखे गए हैं। सामान्य व्यवहार में प्रचलित ज्ञान को, जो कि ज और चवर्ग का अंतिम 5वां वर्ण य मिल करके जिया बनता है, उसका उच्चारण अलग अलग प्रांतों में अलग अलग किया जाता है। उसको कहीं ज्ञ बोला जाता है, कहीं ज्ञ बोला जाता है, कहीं ज्ञ बोला जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कई सारे उच्चारण अशुद्ध रूप में प्रचलित हैं। ये तो उच्चारण ध्यान से प्रत्येक वर्ण को, उसके उच्चारण और प्रयत्न, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। पुरानी पीढ़ी के लोग, पौराणिक परंपरा के पंडित सहस्र शीर्षा पुरुषः को सहस्र शीर्षा पुरुषः कहते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है। उत्तर प्रदेश निवासी स्कूल को स्कूल कहते हैं और पंजाब हरियाणा के निवासी स्कूल को स्कूल बोलते हैं। उच्चारण दोष के कारण हरियाणा के शिक्षा मंत्री के मुख से भी प्रदेश को परदेश और बिहार के उप शिक्षा मंत्री के मुख से स्पष्ट को अस्पष्ट सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। प्रधान, धर्म, श्रद्धा, परंतु, प्रचोदयात, परासुव मंत्र को परधान, धर्म, सरधा, परंतु, परचोदयात, प्रासुव, मंतर, ये कहना तो सामान्य बात है। इस प्रकार के अशुद्ध उच्चारण से बचने के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा को वेदांगों में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। वस्तुतः वर्णों का शुद्ध उच्चारण व्याकरण जाने बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि यद्यपि नाधीशे बहु तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत शकलम सकलम सकृत शकृत। यानी अशुद्ध उच्चारण से निश्रित शब्द को महाभाष्यकार पतंजलि ने दुष्ट शब्द कहा है। इसके विपरीत स्थान और प्रयत्न के ठीक ठीक योग से उच्चारित शब्द को
साधु कहा गया है। दुष्ट शब्द चाहे उदात्तादि स्वरदोष के कारण हो या चाहे किसी वर्ण के अन्यथा प्रयोग के कारण हो, वक्ता के लिए उपहास और अपमान का ही कारण बनता है। महाभाष्य में उसे वाग वज्र की संज्ञा दी गई है, यानी वाग वज्र कहा गया है ऐसे व्यक्ति को, मानो दुष्ट शब्द का उच्चारण वक्ता की हत्या ही कर देता है। स्वजन यानी अपने प्रिय बंधु को श्वजन, श्व कहते हैं कुत्ते को संस्कृत में, यानी कुत्ता कहने वाले की पिटाई हुए बिना न रहेगी। सकल शब्द संपूर्ण का बोधक है, किंतु यदि उसमें दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार का उच्चारण किया जाए तो वह खंड का वाचक हो जाता है। ऐसे ही सकृत और इस रूप में दंत्य सकार के उच्चारण से एक बार किया यह अर्थ बनता है, और उसी को तालव्य उच्चारण करने से विष्ठा यानी पॉटी उसका बोध होता है। शब्दों का उच्चारण यथावत करने से ही ठीक ठीक अर्थ का बोध संभव है। इसलिए माता और पिता को चाहिए कि प्रारंभ से ही बालक को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दें। अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो जाने पर ठीक करना अत्यंत कठिन है। महानुभाव, आगे बात शिष्टाचार की और अनुकरण की और जिज्ञासा की आती है, जो हम अगली श्रव्य कणिका में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम ओम नमस्ते जी। 40वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। प्रसंग चल रहा है द्वितीय समुल्लास के बाल शिक्षा का। हम ऋषि दयानंद के मंतव्य को बता करके कि 5 वर्ष का लड़का लड़की हो विद्यालय में उसको भर्ती करने के पूर्व माता पिता कि उसको सुंदर उच्चारण कैसे करना, एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का स्थान और प्रयत्न बता करके समझा करके एक एक वर्ण का शुद्ध उच्चारण कराया जाए। क्योंकि शुद्ध उच्चारण एक बार यदि सिखा दिया तो ताउम्र वो शुद्ध ही बोलेगा, किंतु अशुद्ध उच्चारण यदि उसके दिमाग मत्थे चढ़ गया तो ताउम्र फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए अब शिष्टाचार की बात करते हैं। इस विषय में ग्रंथकार ने स्वरचित मनु व्यवहार भानु नामक पुस्तक में लिखा है, वे यानी माता पिता व आचार्य अपने संतानों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, उठने बैठने, वस्त्र धारण करने, माता पिता आदि का मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी यानी जैसे मन में आया वैसे आचरण करने वाला होने और विरुद्ध चेष्टा न करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करें, और जैसे जैसे उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसी वैसी उत्तम उत्तम बातें उसे सिखाते जाएं। जो अपने सामने यथा तथा बकने, निर्लज्ज होने, व्यर्थ चेष्टा करने आदि बुरे कर्मों से हटकर विद्या आदि शुभ गुणों के लिए उपदेश नहीं करते, न तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं, वे माता पिता और आचार्य कहाकर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं हो सकते। जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को न धुड़कते माने डांटते या उनको भय दिखाते और न दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता व आचार्य हो सकते हैं। माने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि माता पिता को लाड करने के चक्कर में उनकी गलत चेष्टाओं को सहन नहीं करना चाहिए। आजकल के आधुनिक माता पिता ऐसा ही करते हैं। बच्चे ने यदि कुचेष्टा कर दी है, बड़ों का अपमान कर दिया है या बड़ों के साथ दुर्व्यवहार कर दिया है, तो भी उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर देते हैं। इससे उसमें उद्दंडता और बढ़ेगी, उसके कुसंस्कार और बढ़ेंगे। तो माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि बच्चे को शिष्टाचार सिखाएं। केवल हम सुविधा साधन संपन्न यदि हैं तो हर प्रकार की भोग्य सामग्री उपस्थित कर देना मात्र माता पिता का कर्तव्य नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा उनका मुख्य कर्तव्य यह है कि बच्चे को शिष्टाचार सिखाएं, बड़े छोटों के साथ व्यवहार सिखाएं, अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना सिखाएं, सभा में बैठ करके खाना पीना सिखाएं, चलना फिरना सिखाएं। हर चीज बारीकी से सिखाना माता पिता और आचार्य का कर्तव्य है। आगे बात आती है अनुकरण और जिज्ञासा की। बालक में अनुकरण करने की तथा जिज्ञासा की जन्मजात 2 सामान्य वृत्तियां पाई जाती हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपना खुद का आचरण और व्यवहार इतना पवित्र रखें कि उनका अनुकरण करके बालक उनके जैसा ही पवित्र आत्मा बन सके। इसी प्रकार बालक द्वारा की गई
प्रत्येक जिज्ञासा का यानी शंका का समुचित उत्तर देना माता पिता और गुरुजनों का कर्तव्य है। बालक की जिज्ञासा की उपेक्षा करके उसे टालना अच्छा नहीं। उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान होने से बालक का बौद्धिक एवं व्यावहारिक विकास बहुत अच्छी तरह से संभव है। अब आते हैं शिक्षा का माध्यम। सभी शिक्षा शास्त्री इस विषय में एक मत हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, तभी विद्यार्थी की मौलिक प्रतिभा और योग्यता का विकास संभव है। विदेशी भाषा में मौलिक चिंतन संभव ही नहीं है। अपनी स्वाभाविक भाषा में सोच सोच कर विदेशी भाषा में अनुवाद कर करके बोलने और लिखने में पर्याप्त समय नष्ट हो जाता है। विद्यार्थी की संपूर्ण शक्ति विदेशी भाषा के सीखने में लग जाती है। विषय की गहराई में जाने का उसके पास अवकाश ही नहीं रहता। भारतीय विद्यार्थी के अपने अध्ययन का आधे से ज्यादा समय अंग्रेजी सीखने में लगाने के बाद भी उसमें इतनी क्षमता उत्पन्न नहीं होती कि वह पाठ्यक्रम के निर्धारित विषयों को ही भली भांति हृदयंगम कर सके। भारत के भूतपूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नूरुल हसन ने 18 मई 1975 को नई दिल्ली में बाबू श्याम सुंदर दास शताब्दी समारोह में कहा था, हम अब भी पूरी तरह न अंग्रेजी बोल सकते हैं और न समझ सकते हैं। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतिहास का प्राध्यापक था तो 5 मिनट अंग्रेजी में बोलकर 10 मिनट तक हिंदी में समझाता था। मानवीय ह्यूमैनिटिक्स की अपेक्षा विज्ञान साइंस को हिंदी में पढ़ाना आसान है। 70% अंक लेकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी ग्रेज एनाटॉमी न समझ सकने के कारण फेल हो जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ाने वालों को भी अंग्रेजी नहीं आती। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हमारा आधे से अधिक समय माध्यम सिखाने में लग जाता है। विषय की पढ़ाई के लिए समय बचता ही कहाँ है। तो ये श्याम सुंदर दास शताब्दी समारोह में शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नूरुल हसन के द्वारा 18 मई 1975 को एक सभा में कही गई बात है। अंग्रेजी के द्वारा हम विदेशों यानी इंग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि की राजनीति, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, समाजशास्त्र से संबंधित समस्याओं से तो परिचित हो जाते हैं, पर इन्हीं विषयों से संबंधित अपने देश की समस्याओं से परिचित नहीं हो पाते। परिणामतः कृषि विज्ञान आदि के संबंध में जो निष्कर्ष अमेरिका आदि ने अपने देश की धरती पर परीक्षण करके निकाले हैं, वही हम भी अपने देश की धरती पर आरोपित करना चाहते हैं। वस्तुतः यह विकास अपनी भाषाओं को माध्यम बनाकर ही हो सकता है। भाषा स्वयं साध्य नहीं है, वह विचारों के लिए आदान प्रदान का माध्यम भर है। भाषा से जुड़े साहित्य में समाज की आत्मा, उसकी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, परंपरा, शिष्टाचार आदि सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमारे देश की आध्यात्मिकता एवं नैतिकता का किसी विदेशी भाषा के साहित्य और संस्कृति से सामंजस्य नहीं हो सकता। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षित दीक्षित व्यक्ति में इन गुणों का विकास होकर, यानी विदेशी संस्कृति का ही विकास होकर, अपने माता पिता, गुरुजन, परिवार, समाज या राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व की भावना का विकास नहीं हो पा रहा है। ग्रंथकार यहाँ हिंदी अर्थात आर्य भाषा का उल्लेख न करके देवनागरी लिपि पर बल दे रहे हैं। यह उनकी दूरदर्शिता, उदार और व्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। देवनागरी लिपि में वे सभी गुण हैं जो एक वैज्ञानिक लिपि में होने चाहिए। लिपि का कार्य भावों का अंकलन करना है। इस दृष्टि से संसार की कोई भी लिपि देवनागरी से अच्छी सिद्ध नहीं हो सकती है। केवल और केवल देवनागरी लिपि की ही यह विशिष्टता है कि उच्चारण के अनुरूप उसके लिपि चिन्ह हैं। रोमन में कामिनी को कोई कामिनी, कोई कमीनी दोनों प्रकार से पढ़ सकता है। देवनागरी में ऐसा दोष उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अध्यापक विद्यार्थी से यदि वीक लिखने को कहता है तो विद्यार्थी अध्यापक से यह जानना चाहेगा कि कौन सा वीक लिखूं, सप्ताह वाला वीक यानी WEEK या कमजोर अर्थ देने वाला वीक WEAK। इस प्रकार पीस लिखने को आदेश मिलने पर जानना चाहेगा कि वह टुकड़ा अर्थ देने वाला PIECE लिखे अथवा शांति का वाचक PEACE लिखे, देखना अर्थ वाचक SEC लिखे या समुद्र का वाचक SEA लिखे। आपने ध्यान दिया महानुभावों, एक ही उच्चारण का शब्द अलग अलग स्पेलिंग में लिखने पर अर्थ बदल जाते हैं। ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं है।
देवनागरी लिपि में जो आप लिखते हो वही पढ़ते हो और जो पढ़ते हो वही लिखते हो, वहां पर भेद नहीं होता। लिपि का संबंध उच्चारण से है, अर्थ से नहीं है। देवनागरी लिपि भारत की प्रत्येक भाषा को उसके उच्चारण के अनुरूप लिखने का सामर्थ्य देती है। देवनागरी से सभी भारतीय लिपियों की समानता के कारण प्रत्येक प्रांत का व्यक्ति जिसने अपनी भाषा की लिपि सीख रखी है, थोड़े से प्रयत्न से भी देवनागरी सीख सकता है। यद्यपि देवनागरी लिपि उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है, पर दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर उसके 8वीं शताब्दी में प्रचलन का प्रमाण मिलता है। दक्षिण में वह नंदी नागरी के नाम से प्रचलित थी। संस्कृत सदा से भारत की एकता का प्रतीक रही है और भारत की प्रत्येक भाषा का व्यक्ति संस्कृत को प्रायः देवनागरी के माध्यम से ही पढ़ता है। इसी प्रकार देवनागरी का प्रचलन प्रायः संपूर्ण देश में है। वह केवल हिंदी की लिपि नहीं है। मराठी तो लिखी ही देवनागरी अक्षरों में जाती है। गुजराती मुख्यतः देवनागरी ही है, थोड़े से बदल के साथ। बंगला और पंजाबी भी देवनागरी से काफी मिलती जुलती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की भाषा नेपाली की लिपि पूरी की पूरी देवनागरी ही तो है। वस्तुतः दयानंद की दिव्य दृष्टि देवनागरी में भारत की एकता के दर्शन कराना चाहती थी। भारतीय भाषाओं में इतनी समानता है कि यदि इन सबको देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए और देवनागरी सबको पढ़ा दी जाए तो किसी भी भाषा के प्रांत में जाकर किसी भी भारतीय को अपना काम चलाने में कठिनाई न हो। यदि रोमन जैसी ध्वनि विज्ञान फोनोटिक्स की दृष्टि से दोषपूर्ण लिपि पारस्परिक संपर्क में सुविधा उत्पन्न कर सकती है, तो देवनागरी जिसमें उच्चारण के अनुसार भाषा लिखने का पूर्ण सामर्थ्य है, देश को एकता के सूत्र में क्यों नहीं बांध सकती। महानुभाव, ये हमने कई सारी बातें आपको लिपि और उच्चारण के संदर्भ में अपनी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कहने का प्रयास किया। अब अगली श्रव्य कणिका में अंधश्रद्धा और बुरी मान्यताएं जो बच्चे के मानस पर भयानक आघात करती हैं, उन बातों को लेकर के व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।